तो शिवराज सिंह चौहान अभी बस एक शब्द एक लाइन बोलते हुए नजर आए, वो शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और शिवराज सिंह चौहान एक लाइन में बहुत कुछ कह गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 17 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और 17 साल बाद उनका दोबारा मुख्यमंत्री ना बनना, किसी नए चेहरे का आगे आना स्वाभाविक सी बात है। उनके चेहरे पर वो नजर आ भी रहा है। क्या ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर रहे समीर जी? शिवराज सिंह चौहान तो कॉन्फिडेंट भी नजर आए। उनके बयान जो भी देवेंद्र जिक्र कर रहे थे, बयान काफी चर्चाओं में रहे। उसके बावजूद उनके नाम पर मंथन भी ना करना, चर्चा में तक उनके नाम को ना लाना, क्या वजह रही? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 17 साल मुख्यमंत्री रहना आसान नहीं होता। पार्टी को उन्होंने वहाँ स्थिरता दी है, लेकिन एक समय आता है किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए कि उससे प्रदेश छोड़ना पड़ता है या राजनीति में उसका अपना जिम्मेदारी किसी और को देना पड़ती है। मुझे लग रहा है 2014 के बाद से जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस दिशा में बढ़ रही थी, जिस तरह युवाओं को लाने के लिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती थी, यह तय था कि शिवराज सिंह चौहान जिस पृष्ठभूमि राजनीति से आते हैं कि अटल आडवाणी जी के समय से शिवराज सिंह चौहान राजनीति में सक्रिय थे, उनके करीबी माने जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी मान के चल रही थी कि नया नेतृत्व लेके आना है, नए और बढ़ना है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 18 साल रहने के बाद आपको अपने पद से अगर कोई पार्टी निर्णय लेती है तो आपको उसमें सहभागी होना चाहिए। हालांकि ये तय है कि शिवराज सिंह चौहान को जरूर बुरा लगा हो कि इतना 163 का प्रचंड जीत मिली है। शिवराज सिंह चौहान ये मान के चल रहे थे कि उसमें अंदर लाडली बहना योजना की एक बड़ी भूमिका रही थी, उनकी लोकप्रियता की बड़ी भूमिका रही है। और वो ये मान रहे थे कि शायद पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बना के रखेगी। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार अभियान रहा, रेलवे में शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के 18 साल का कहीं जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की तारीफ नहीं की। संगठन में अमित शाह जी ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन सकते। वो हमेशा कहते रहे कि पार्लियामेंटी बोर्ड निर्णय करेगा। तो तमाम तरह के संकेत चुनाव से पहले एक ही चीज निश्चित थी, बीजेपी जीतेगी, ये तो निश्चित नहीं आप कह सकते थे। लेकिन शिवराज मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये तय था कि अगर सरकार आएगी तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तीनों राज्यों के लिए लगभग तय कर दिया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम घोषित नहीं किए थे। और जिस हिसाब से संगठन ने वहां पर काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने रैली ली, प्रचार अभियान किया और कहीं किसी भी जगह वसुंधरा का नाम नहीं लिया, रमन सिंह का जिक्र नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा संकेत दे दिया गया था कि पार्टी अब नए दौर में जा रही है। और अब आप लोगों को चुनाव के अगले दिन से, पहले दिन से आप देखें तो लाडली योजना को एक तरीके से प्ले डाउन करने की कोशिश वहां बीजेपी के नेता लगातार कर रहे थे। प्रदेश के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे कि लाडली योजना केवल कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से जीत हुई है। लाडली योजना इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको ओन करते हैं, उस योजना को। उनको लगता है कि भाई मेरी सरकार में ये योजना लाई गई, चुनाव के 8 महीने पहले योजना की शुरुआत हुई है, तो इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। और इसलिए इस जीत के बाद वो चाहते थे कि उनको भी ये श्रेय मिले। लेकिन ऐसा पार्टी के सिस्टम में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। और चुनाव के नतीजे आते ही ये प्रयास होने लगे थे कि इसमें कहीं भी प्रदेश की योजनाओं को या लाडली योजना का योगदान जो है वो न दिखाया जाए। और जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके लिए बड़ा एक कठोर संदेश जो है, सख्त संदेश, वो भी जारी